जो बीजेपी की सरकार है वो आए दिन किसी न किसी एक मुद्दे पे जो कि धर्म से रिलेटेड हो या फिर भाषा से रिलेटेड हो उठाती रहती है। अब इसी डिबेट को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह ने, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि कुछ समय के बाद जो लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, उन्हें इंग्लिश बोलने में शर्म आएगी। उनके कहने का मतलब ये था कि उनके हिसाब से हिंदी का जो वर्चस्व है ना, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कुछ आने वाले सालों में कि इंग्लिश की जो डिमांड है वो घटती जाएगी। और ये बात आपको सुनने में बहुत अच्छी लग रही होगी कि हिंदी का तो वर्चस्व बढ़ रहा है, इससे हमें क्या दिक्कत है। इसकी वजह से बहुत सारे जो स्किल्ड पर्सन्स हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत आती है उनको भी नौकरियां मिलेंगी, तो इसके तो फ़ायदे हैं। लेकिन इसकी वजह से कंट्रोवर्सी है वो भी जन्म लेती है। वो ये है कि भारत में अलग अलग स्टेट्स हैं और उनमें कई स्टेट्स ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करती हैं, जो कि अपनी एक रीजनल भाषा है उनकी, उसका प्रयोग करते हैं या फिर इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। तो ये सारा का सारा जो मुद्दा है ना, ये खड़ा तो हुआ है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सही है। हालांकि जिन स्टेट्स को इस चीज़ से दिक्कत हुई है उन्होंने इस चीज़ का एक और मुद्दा बनाया है। उन्होंने सरकार के ऊपर टिप्पणी की है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने ज़बरदस्ती हिंदी, इंग्लिश और जो उनकी रीजनल भाषा है, ठीक है, उन तीनों का एक मेल जो है जोड़ के उनके स्टेट्स के ऊपर जबरदस्ती हिंदी भाषा लागू करने की कोशिश की थी, थोपने की कोशिश की थी। क्या ये एक सचमुच लोगों को सिखाने का था कि नई भाषा सीखनी है, या फिर जबरदस्ती हिंदी को थोपा जा रहा था? ये सारी जो कंट्रोवर्सी है ये सिर्फ और सिर्फ एक बयान से उठ के आई है, अमित शाह के। तो आपके हिसाब से जो अमित शाह ने बयान दिया है हिंदी के ऊपर, क्या वो सही है या फिर गलत है? ये लोगों को जोड़ने का काम करेगी या फिर तोड़ने का काम करेगी? ये सारी जो चीज़ें हैं अपने हिसाब से सोचो और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दो। बस सही जानकारी के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाओ। धन्यवाद।